हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज में। मैं सर्वेश कुमार आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक, इंग्लिश में डेली बेसिस पर नाउन, प्रोनाउन एंड अदर जो पार्ट ऑफ स्पीच के लेक्चर हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आओ जानते हैं इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। यानी इंग्लिश जो है एक प्रकार की लैंग्वेज है। लैंग्वेज बनती किससे है? लैंग्वेज बनती है साउंड से। साउंड यानी कि ध्वनि। और ध्वनि किससे बनती है? ध्वनि बनती है लेटर्स से। अब लेटर्स कितने होते हैं? देखा जाए तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26। इन्हें क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट। ठीक, अल्फ़ाबेट जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट चूंकि 26 होते हैं, इस वजह से अल्फ़ाबेट का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब आगे जानते हैं, जो 26 होते हैं इसमें कुछ वाउल्स होते हैं और कुछ होते हैं अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट। वाउल्स कितने होते हैं हमारे? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसके बाद में बी, सी, डी, डॉट डॉट, ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे इसी से शुरुआत होती है वर्ड की। यानी कि वर्ड कैसे बनता है? जब कई लेटर्स मिलते हैं तो एक वर्ड की शुरुआत होती है। वर्ड है क्या? अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट। यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है लेटर्स का जिसमें एक मीनिंगफुल सेंस क्रिएट होता है। जैसे हम लिखें हेन। हेन का मतलब होता है मुर्गी। अगर इसी को हम लिख दें NEH तो इसका कोई सेंस क्रिएट नहीं होता, इसलिए वर्ड नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे हेन क्या हुआ? हेन हुआ वर्ड। ठीक, अब इसके वर्ड के बाद में आगे हम देखते हैं। वर्ड के आगे शुरुआत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे? तो ये होते हैं 8। टोटल होते हैं 8। पहला होता है नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड। सेकेंड होता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है? ये नाउन के रिपीटिशन को रिप्लेस करता है। रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक, उसके बाद में थर्ड आता है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव जो है ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करने का काम करता है। तो इसे क्या कहते हैं? क्वालिफायर। क्वालिफायर किसको किसको करता है? ये नाउन को करता है और प्रोनाउन को करता है। ठीक, अब उसके बाद में आता है, ठीक, 3 हुए एडजेक्टिव तक। उसके बाद में आता है वर्ब। चौथे में आता है वर्ब। ठीक, तो वर्ब क्या का काम करता है? एक्शन का काम करता है। यानी कि
एक्शन इसमें सक्रियता दिखाता है, तो वर्ब काम करता है एक्शन का। उसके बाद में एडवर्ब का नंबर आता है, ठीक। एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब यानी तीनों को क्वालिफाई करने का काम करता है। इस वजह से इसमें किसको किसको करता है? वर्ब, एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ। उसके बाद में कितने हुए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है ये आपका स्थिति बताता है, यानी ये एक रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड, ठीक। उसके बाद में 5, 6, उसके बाद में 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आपका आता है कंजंक्शन। ये क्या काम करता है? ये कनेक्टिंग वर्ड है। कनेक्टिव वर्ड है, एक प्रकार से जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड हो गया, ये सभी, ठीक। एंड, एट, बट, बिकॉज, ये सभी कनेक्टिव वर्ड है, ठीक। उसके बाद में 8 नंबर पे आता है आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन जो है ये आपका सडन फीलिंग है। इसमें सडन फीलिंग, जैसे कोई अचानक गिर गया, अचानक सांप को देख लिया, तो ये फीलिंग सभी इसमें इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग दी जाती है, ठीक। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज की जब शुरुआत होती है तो लैंग्वेज किससे मिलकर बनी होती है? साउंड। साउंड क्या है? साउंड होती है एक प्रकार से ध्वनि, और ध्वनि जो बनी होती है वो लेटर से बनकर बनी होती है, जैसे ए, बी, सी, ये क्या कहलाते हैं? लेटर्स, डॉट डॉट, ठीक। तो टोटल कितने लेटर्स होते हैं? टोटल लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें की लेटर्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? साउंड। साउंड ध्वनि से बनकर लैंग्वेज बनती है। अब जब लैंग्वेज की बात आई उसके बाद में आया वर्ड, ठीक, जो हमने बताया पीछे, वर्ड आया, ठीक। वर्ड क्या है? एक मीनिंगफुल सेंस है, ठीक है। वर्ड क्या है? एक मीनिंगफुल सेंस है। उसके बाद में मीनिंगफुल सेंस जैसे हमने बताया 10। अब 10 अगर इसको इस सीक्वेंस में लिखा जाएगा तो मीनिंगफुल 10 का मतलब होता है 10। अगर इसी को उल्टा सेंस में लिख दिया जाए तो इसका कोई सेंस नहीं रहेगा, यानी कि वर्ड जो है वो एक मीनिंगफुल सेंस है, ठीक। अब उसके बाद में शुरुआत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें कि नाउन आता है, नेमिंग वर्ड जिसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड, यानी कि जिस किसी वस्तु का नाम होता है वो होता है नाउन। जैसे किसी शहर का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई मटेरियल है, ये सभी नाउन में कंसीडर किए जाते हैं। तो उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेसेज नाउन, यानी कि अगर कहीं पे नाउन का ज़्यादा बार प्रयोग किया जा रहा है तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन का रेपिटेशन किया जाता है, यानी प्रोनाउन का प्रयोग करने से नाउन का रेपिटेशन हट जाता है। उसके बाद में आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता है। अब विशेषता बताने का मतलब यानी नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। इस वजह से एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफायर वर्ड है, एक नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को क्वालिफाई करता है, ठीक। उसके बाद में आता है वर्ब। वर्ब क्या बताता है? वर्ब बताता है आपका एक्शन। एक्शन यानी कि कोई कार्य हो रहा है उसकी सक्रियता को बताता है एक्शन, वर्ब हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की जब बात आती है तो इसमें ये वर्ब, एडजेक्टिव और इटसेल्फ, यानी कि ये स्वयं को भी मॉडिफाई करता है। उसके बाद में आया प्रीपोजिशन, ठीक। ये प्रीपोजिशन जो है रिलेटिव वर्ड है, जैसे बताता है ही जंप इनटू द बेल, ठीक। तो इनटू जो है ये क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है, रिलेशन। तो इस वजह से क्या हो गया? प्रीपोजिशन ये एक रिलेटिव वर्ड हो गया, ठीक। उसके बाद में कंजंक्शन, ये कनेक्टिव वर्ड है। कनेक्टिव वर्ड, ठीक। कनेक्टिव वर्ड का मतलब होता है जो किसी चीज को जोड़ने का काम करता है, जैसे
श्याम एंड मोहन। तो श्याम और मोहन यानी कि श्याम और मोहन यानी इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा था, क्या है, कनेक्टिव वर्ड। उसके बाद में क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग दी जाती है, ठीक है। सडन फीलिंग मतलब जैसे कोई अचानक सांप दिख गया या अचानक कोई गिर पड़ा, तो ये सडन फीलिंग में सभी काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इतना, इसके बाद देखते हैं आगे। इसी के बाद आता है वर्ड, ठीक। वर्ड क्या है, वर्ड के बनती है इससे फ्रेज। फ्रेज क्या है, ये एक मीनिंगफुल सेंस नहीं है। फ्रेज का जब भी प्रयोग किया जाता है तो ये विदाउट मीनिंगफुल सेंस प्रयोग किया जाता है, विदाउट मीनिंगफुल सेंस। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे नाउन। नाउन देखने से पहले थोड़ा हम और देख लेते हैं। एक होता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, यानी कि कई शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो अरेंजमेंट करने से सेंटेंस बनता है। इसमें सबसे पहले जो इसका अरेंजमेंट करते हैं, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, वर्ब के बाद में फिर अदर वर्ड आते हैं यानी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में किसी का नाम हो सकता है, ठीक, नाम हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद में वर्ब। वर्ब हम देखते हैं, वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब होती है 5 प्रकार की, यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं, 5। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक होता है वर्ब में जब हम यस या ईएस लगाते हैं, और उसके बाद में एक होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार मिलाने से सेंटेंस बनता है, जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जोड़ते हैं। और वर्ब किस प्रकार से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जा सकती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब में यस या यस लगा सकते हैं और वर्ब में आईएनजी जोड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं नाउन। ठीक, तो नाउन स्टार्ट करते हैं। नाउन स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है, एक प्रकार से नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड यानी जिस किसी चीज़ का कुछ नाम होता है, जैसे किसी शहर का नाम हो गया, किसी प्रॉपर कंट्री का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। तो इसके टाइप्स देखते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, 5। कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, ठीक, उसके बाद में मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और एक आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। अब इसके जब हम पार्ट की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, जिसमें कि कॉमन नाउन यानी किसी सामान्य चीज़ की जैसे बात करें, जैसे क्लास है या बॉय, एक पूरे मतलब सामान्य सेंस में, जब कॉमन सेंस में यूज करते हैं तो हम कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में प्रॉपर नाउन, जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे रोहन है या रोहित, मतलब कोई भी नाम हो गया। उसके बाद में मटेरियल नाउन, कोई वस्तु हो गई जैसे सोना, चांदी, इस प्रकार के मटेरियल, तो उसे मटेरियल नाउन में काउंट किया जाता है, ठीक। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन यानी कि बंच है या हॉर्ड है, इस प्रकार से मतलब जो एक कलेक्टिव सेंस में हो, मतलब समूह के रूप में हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद में आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि इसमें फीलिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव,
ठीक, तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ नाउन का पार्ट हो गया। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। चलो फिर आज रखते हैं इतना ही। इसके बाद नाउन आगे स्टार्ट करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके कौन से पार्ट हैं, इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन पूरा नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।